ठेका खुलता है तो यहाँ ये ठेका नहीं, यहाँ विनाश का होगा। ये नाश कर रहे हैं गांव का, हम इसकी दुकान का विनाश कर देंगे। बदरपुर को हमने ईंट से ईंट बजा देनी है, या तो अपनी ये स्कीम वापस ले लो और नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये केजरीवाल सरकार खोलती है तो उसके मुंह पर हम लोग चप्पल जूते बजाएंगे, इसको शर्म आनी चाहिए। नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया न्यूज़ चैनल। केजरीवाल की नई शराब की नीति जिससे पूरा बदरपुर एरिया परेशान है, जो कि यहाँ पर खोली जा रही है। बदरपुर एरिया में इस टाइम हम मौजूद हैं। केजरीवाल की नई शराब की नीति जिसके तहत मोहल्लों के अंदर शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, जिसके विरोध में, केजरीवाल सरकार के विरोध में यहाँ पर महिला मोर्चा द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरह से चल रहा है। इसमें स्थानीय लोग भी सम्मिलित हैं और ये जो दुकान आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इस दुकान को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है, जिसका संयोजक बीजेपी महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष ममता रेक्सवाल के द्वारा किया जा रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं पूरा प्रोग्राम, किस तरीके से धरना प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पर और यहाँ के स्थानीय लोगों का भी क्या कहना है, उनसे भी बात करते हैं। आज जो ये प्रदर्शन हुआ है महिला मोर्चा का शराब को लेकर, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो एक अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये महिला मोर्चा ने ठाना है, आगे और बढ़ाना है। या तो केजरीवाल यहीं रुक जाओ और ये ठेके सब बंद कर दो, शराब की दुकानें बंद कर दो, नहीं तो ये दिल्ली में दुकान नहीं खुलने देंगे। ये रिहायशी एरिया है और रिहायशी एरिया में किसी की दुकान दारू की नहीं खुलने देंगे, अपने बच्चों को नहीं बिगड़ने देंगे। अगर आपने बिगाड़ना है तो आप अपने परिवार को बिगाड़ें। आज आपको चुन के सीएम के पद पर हमने भेजा है, ये जनता ने भेजा है, उसका सम्मान करो। आप ये दुकानें खोल के सम्मान नहीं कर रहे हो, आप जनता की बेइज्जती कर रहे हो। मैं यही कहना चाहूँगी, बार बार ये कहूँगी कि एक बार हम बड़े प्यार से आपको समझाना चाह रहे हैं। ये छोटा एक टाइटल था हमारा, अभी तो आगे हमारे रामवीर सिंह भदौड़ी जी के नेतृत्व में बदरपुर को हमने ईंट से ईंट बजा देनी है, या तो अपनी ये स्कीम वापस ले लो और नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल को किसी चीज़ का नॉलेज है नहीं। ये इनकी राजनीति में आने का सोचा समझा एक एजेंडा था। ना इनके गुरु ठीक हैं, ना ये ठीक हैं। इन्होंने ये 12-14 साल से अंडरग्राउंड ऐसा प्रोसेस रचा था अपने इन सारे गुरुओं के साथ कि हम सवारे राजनीति में आएंगे और दिल्ली में आकर फिर ऐसा करेंगे। इस बात को भोली भाली जनता समझ नहीं पाई। बहुत सीधे लोग हैं। हम सभी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, रोजी रोटी के लिए दिल्ली में आए हैं। ये हम समझ नहीं पाए और उसका ये दुष्प्रभाव हुआ है कि आज इनकी नीयत इतनी खराब हो चुकी है कि हमारी नई जनरेशन को, युवा पीढ़ी को नशे के में डुबे देना चाहते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि केजरीवाल या तो मान जाओ और नहीं 3-4 दिन के अंदर हम वो हाल करेंगे कि इस्तीफा देना तुम्हें पड़ेगा। ये हमारी मांग है कि ये जो विनाशकारी कार्य तुमने चालू किया है, हम इसको नहीं होने देंगे। मैं पूरी दिल्ली के बारे में नहीं, मैं साउथ दिल्ली के बारे में बोलना चाहूँगी, महिला मोर्चे के लिए बोलना चाहूँगी, महिलाओं के बारे में बोलना चाहूँगी, बेटियों के बारे में बोलना चाहूँगी कि ईंट से ईंट बजाने की जो बात आज बहनें कह के गई थी, वो एक मैंने नहीं कही थी, वो सब यहाँ की क्षेत्रीय निवासी जो बुजुर्ग बहनें थीं, जो बच्चियाँ थीं, उनकी आवाज़ थी। और वो संघर्ष करेंगी, मैं उनका पूरा साथ दूंगी और पूरी तरीके से उनको आज न्याय दिलाने के पक्ष में मैं रहूंगी। महिला मोर्चा के नाते मैं महिलाओं को नीचे झुकने नहीं दूंगी। करके रोक लेंगे, लेकिन जो केजरीवाल जी ने एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिए हैं शराब घर बैठ के मंगाइए, उसके बारे में आप क्या करेंगे? ये देखिए, अब एक से एक कमी तो वो लेकर आ ही रहे हैं। पहले तो हमें दुकानें बंद करनी है और उसके बाद वो भी हम बंद करके दिखाएंगे। वो ज़्यादा दिन के अब राज्य सत्ता भोगने वालों में से नहीं है, वो जल्दी से अपनी सत्ता छोड़ के भागेंगे, क्योंकि ये महिलाओं का सम्मान है। एक भाजपा की पार्टी में महिलाओं का सम्मान सबसे सर्वोपरि होता है, बहन बेटियों का सर्वोपरि होता है। कितनी सारी स्कीमें मोदी जी लेकर आए हैं, लेकिन आज क्या कर रही है ये सरकार? क्या कर रही है ये सरकार? किसी कैबिनेट में किसी महिला को कोई दर्जा दिया? नहीं दिया। हमारी सरकार ने 11 महिलाओं को सम्मान दिया, उपराष्ट्रपतियों को दिया, राष्ट्रपति बनाई, लेकिन इनकी सरकार ने कुछ बनाया? महिलाओं का सम्मान तो ये जानते नहीं है। महिलाओं के घर बिगाड़ने के काम इन्होंने शुरू करे हैं, जो हम नहीं होने देंगे। जो ये महिला मोर्चा का प्रदर्शन आज यहाँ किया हुआ है शराब को लेकर, शराब के अगेंस्ट जो प्रदर्शन किया था, इसके बारे में क्या कहेंगे?
नमस्कार, मैं ममता मोहन रेक्सवाल, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ साउथ दिल्ली से, भाजपा से, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा से। मैं दिल्ली प्रदेश की महामंत्री हूँ। मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैं जहाँ रहती हूँ, जिस समाज में रहती हूँ, मैं गुर्जर समाज से हूँ। यहाँ पर सारी ही लॉबी गुर्जर लॉबी है, सबकी बहन बेटियाँ। आप जैसा कि देख सकते हैं कि साइड का थोड़ा घुमाओ, साइड में देखिए सारा यहाँ पर फल फ्रूट्स सब्जियाँ, सारा दूध वगैरह जो भी है सारा पूरे गांव का यही मिलता है। और व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो आदमी किसी के नहीं जाते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं सारी महिलाएं ही सामान लेने के लिए जाती हैं। यहाँ तक कि खुद मैं भी सामान लेने के लिए, दूध लेने के लिए, सब्जी लेने के लिए अपने घर से खुद ही आती हूँ। आज की डेट ऐसी है कि यहाँ पर हम लोग कुछ भी, कितना ही ज्वेलरी पहन लें, कुछ भी पहन लें, हम लोग सुरक्षित हैं। कल को ये जो पीछे दुकान है इसमें ठेका खुल रहा है, उसी के लिए मैंने आज पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा किया हुआ था। जब ये ठेका खुल जाएगा, यहाँ पर दिन रात की शराबियाँ घूमेंगे, क्या बहन बेटियों का यहाँ आने का मतलब रह जाएगा? हम जरा जरा से बच्चे को पैसे दे देते हैं, बोल देते हैं बेटा जा दौड़ के जा चौक से सामान ले आ, क्योंकि ये हमारा घर है। ये चौक पर नहीं, ये ठेका हमारे घर में खुल रहा है। केजरीवाल जी ये चाहते हैं आप नीति के तहत कि हमारे घर में ठेका खुल जाए? अरे ना, ठेका खोलना तो सिविल लाइन में खोलो ना। हमारे गाँव में क्यों खोल रहे हैं भैया? हमारे गाँव का क्यों माहौल ख़राब कर रहे हैं? ये हमारे गाँव की एकता देखना चाहते हैं? मैं आपको बता दूँ, इस मामले में हमारे पूरे गांव, चाहे कोई किसी भी बिरादरी का है, सब एक है। कोई किसी भी पार्टी का, सब एक है। और गांव में इतनी एकता है कि यहाँ ठेका नहीं खुलने देंगे। आदमियों के तो आदमी, मैं औरतों की गारंटी ले रही हूँ, अगर यहाँ ठेका खुलता है तो यहाँ ये ठेका नहीं, यहाँ विनाश का होगा। ये नाश कर रहे हैं गाँव का, हम इसकी दुकान का विनाश कर देंगे। बस मेरी तरफ से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये कि भाई अगर यहाँ ठेका खुला तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। छोटी छोटी बच्चियाँ, आप जैसे देख सकते हो कि बराबर में यहाँ मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, पास ही में स्कूल भी हैं, 3-3 स्कूल हैं यहाँ बच्चों के लिए। पूरी विधानसभा से, यानी कि अदर विधानसभा से भी लोग यहाँ बच्चियाँ पढ़ने के लिए आती हैं। छोटे छोटे बच्चियाँ हैं, टाइमिंग अलग अलग होती है। बच्चियाँ क्या, बच्चे भी आते हैं, क्या बच्चों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ठेके का? छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, कल को कोई उन्हें छेड़ेगा, गाँव के बच्चे हैं, क्या किसी को बख्शेंगे? यहाँ दिन रात मार काट, पुलिस थाना, दिन रात यही होगा। औरतों के साथ छीना झपटी, चोर उचक्के। आप देख सकते हैं कि जैतपुर मोड़ पर भी थाना है, वहाँ दिन रात आए दिन जेब कटती रहती है। कभी किसी का पर्स छिन रहा है, कभी किसी के साथ किसी। आज हम 5-5 तोले की चैन पहने घूम रहे हैं, कल क्या वो दिन होगा कि हम कुछ पहन पाएंगे? क्या घर की औरतें यहाँ बाहर निकल के आएंगी, वो क्या नंगे कान आएंगी? आप सोचो एक बात, यही माहौल रहेगा अगर यहाँ ठेका खुलेगा। इस आदमी को, जो व्यक्ति है दुकान वाला, इसे इतनी शर्म नहीं आई कि जिसने इसे रेंट पे दिया है, आज वो कहता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मुझ पर केस हो जाएगा। अरे केस पे तो पूरे बदरपुर की औरतें मिलकर करेंगी तेरे ऊपर, जब तेरे ऊपर जूतों का हार बरसेगा। और अगर उसने ये काम किया तो 100% भाई साहब गांव वाले बोल भी चुके हैं कि ये ठेका नहीं चलेगा। यहाँ ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। ये मैं महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष होने के नाते, मैं उस नाते से भी, और इस गांव की एक बहू बेटी होने के नाते से भी कह रही हूँ, इस गांव में ठेका नहीं खुलने दूंगी मैं। ये मेरा पक्का कॉन्फिडेंस है। रहते हैं इनके अपने जो सत्ताधारी हैं, वो उनके ऊपर आए दिन मामले कुछ दर्ज होते रहते हैं, जो हमेशा न्यूज़ और खबर में आती रहती है। तो हम इनसे उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ये जनता के हित के बारे में सोचेंगे, लेकिन अगर ये कुछ ऐसा गलत काम करते हैं तो हम हमेशा उनका विरोध करने के लिए खड़े रहेंगे। ये धरना प्रदर्शन शराब की दुकानों को लेकर के तो किया ही जा रहा है, लेकिन इसमें एक और जो महत्वपूर्ण बात है, ये इसी जगह पे, जिस चौक पे हम लोग बैठे हुए हैं, जहां हम धरना दे रहे हैं, ये एक पूरी तरह से रेजिडेंशियल एरिया है। इस चौक पे जो है शराब की ठेका खोली जा रही है। इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी दिल्ली सरकार से, आप अपनी गंदी राजनीति को बंद कीजिए। आप इस दिल्ली को पूरी तरह से तो बर्बाद कर ही चुके थे। कोरोना काल में ना आपके पास ऑक्सीजन था, ना आपके पास मेडिसिन था, ना आपके पास फुल फ्लैश कोई प्लान था। और अब जो बची कुछ लोग उसके बाद कोरोना से निकल करके सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों की आमदनी इतनी बद से बदतर हो चुकी है, इतनी घट चुकी है, इसमें 2 पैसा से लोग किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, रोटी दाल खा करके। आप उसमें भी जगह जगह कॉलोनियों में शराब के ठेके खोल करके आप परिवार को बर्बाद कर रहे हो। उनकी जो 2 पैसे की आमदनी है वो भी शराब में पानी की तरह बह जाएगा। घर के बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, घर के जेंट्स बर्बाद हो जाएंगे। मातृशक्ति महिलाएं इतनी परेशान है घर के अंदर, पहले तो शराबियों से परेशान, अब जगह जगह ये सुविधा से परेशान कि शराब ले। अरे आपकी, अगर आप दिल्ली को नहीं चला पा रहे तो आप इस्तीफा दो ना। भाजपा लाएगी सरकार, दिल्ली पूरी तरह से चलेगा। अगर आपको एक्साइज के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए आपको शराब के ठेके की मदद लेनी पड़ रही है, शराब के ठेके खोल करके, तो लोगों की, आम जनता की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? आप इस्तीफा दो। बस हम तो यही करेंगे, केजरीवाल इस्तीफा दे और हमारी सरकार जो है, हमारे मोदी जो है वो दिल्ली के अंदर सरकार बनाए, ला करके भाजपा के कार्यकर्ता को जो है यहाँ पे बैठाएं, वो ला करके। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं मीनू बड़ाई, भारतीय जनता पार्टी
हरिनगर मंडल से। आज हम बदरपुर विधानसभा में शराब के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी बच्चियों का स्कूल है बदरपुर में, और यहाँ शराब का अगर ठेका खुल जाता है, हमारे बच्चियों को यहाँ से निकलने बढ़ने में बहुत दिक्कत होगी, और ऑलरेडी माहौल ख़राब है और भी ख़राब हो जाएगा। और केजरीवाल से, माननीय केजरीवाल जी से हम लोग ये अनुरोध करते हैं कि यहाँ जो सुख चैन की ज़िंदगी है और बच्चे इतने 2 सालों तक पढ़ाई से वंचित रहे, उनके लिए अब और माहौल ख़राब ना करें, और कृपया करके यहाँ शराब की ठेका नहीं खुलना चाहिए। हम यहाँ पे शराब का ठेका बदरपुर क्षेत्र में, ये बदरपुर गांव में नहीं खुलने देंगे, क्योंकि हम भारत नशा मुक्त चाहते हैं और केजरीवाल नशे में दल के वो चाहता है। तो हम केजरीवाल जी के ये मनसूबों को बिल्कुल कामयाब नहीं होने देंगे। और ये बदरपुर गांव है जहाँ पे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे जितने भी हमारे घर के मुखिया है, ये यहाँ पे आएंगे और दारू पिएंगे। हमें ये बिल्कुल कतई मंजूर नहीं है। और हम यहाँ पे ये मार्केट है जो ये पूरा बैन मार्केट है, यहाँ पे जितने भी हमारी बहनें, माताएं और हमारे स्कूल के बच्चे इस रास्ते से गुजरते हैं और यहाँ पे सारे नशेड़ी गंजेड़ी खड़े रहेंगे, तो हमें ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होएगा। और हम ये कतई ये ठेका हर हाल में नहीं खुलने देंगे, चाहे हमें यहाँ पे ईंट से ईंट बजाने चाहिए। अगर यहाँ पे ठेका खुलेगा तो हम यहाँ पे सारी महिलाएं आके इतना बड़ा प्रदर्शन करेंगे, सारा ये ठेका तोड़ के रख देंगे, सारे शीशे तोड़ के रख देंगे, और हम इस क्षेत्र में हर हाल में ठेका नहीं खुलने देंगे। और केजरीवाल सरकार को शर्म करनी चाहिए, जो हमारे इस दिल्ली को नरक बनाने चाहता है। पहले इतना नरक बना चुका है और अब इस शराब का ठेका खुलवा के इस दिल्ली को दलदल में घसीटना चाहता है। हमारे बहन बेटियां हैं जो उनकी इज्जत दांव पे लगेगी, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। यहाँ पे नज़दीक में सब्बे भी है जहाँ पे ये सारे लोग आएंगे और यहाँ पे सब्बे में दारू पिएंगे। और हमारे जो ये मेन है, ये रोड हमारा जो बहनें हमारी स्कूल, यहाँ नंबर 1 स्कूल है, नंबर 2 स्कूल है, ये सारी जितनी भी स्कूल है ये सारी लेडीज़ है हमारी, मतलब लड़कियाँ हमारी गर्ल्स आती है। और यहाँ पे गंदे लोग रहेंगे जो यहाँ पे नशा वाले होते हैं, उनको छेड़ सकते हैं, छेड़खानी कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे जो कि यहाँ पे नशा मतलब शराब का ठेका खुले। जो मेरा भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में छोटी सी कार्यकर्ता मोदी जी की, मैं ये कहना चाहती हूँ, ये हमारे घर के बिल्कुल पास में ही जो ठेका खुला जा रहा है, बहुत ही गलत और बहुत ही बेशरम वाली बात हो रही है, क्योंकि यहीं से हमारी बेटियां निकलेंगी, यहीं से हम निकलेंगे और हमारा सारा परिवार निकलेगा, तो यहाँ पे गंदगी की बहुत ज़्यादा हो जाएगी और बहुत ज़्यादा बुरा हाल होगा। हम नहीं, बिल्कुल ही भी हम यहाँ पे शराब का ठेका खोलने नहीं देंगे, चाहे हमें अपने प्राण त्यागने पड़ जाए, देना पड़ जाए। ये मेरी पूरी टीम है जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की, हम सब यहाँ पे धरना प्रदर्शन, यहीं पे नहीं, हम कहीं भी नहीं खोलने देंगे घर घरों में शराब का ठेका। हमने इनको चुना है अपनी सेब के लिए, हमारी रक्षा के लिए, इन्होंने तो खुद घर घर में ये शराब का ठेका खोल रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। जब मैं यही कहना चाहती हूँ दिल्ली सरकार केजरीवाल जी से कि उनको ये नहीं शर्म आया कि बच्चों को स्कूल ना खोल के ये दारू का ठेका खोल रहे हैं। ये कितनी घिनौनी हरकत किए हैं। उनको क्या बच्चे महिला छोड़े, कर रही है कि मैं उनके घर में जाकर, उनके निवास पर जाकर ईंट बजाना होगा तो बजाने के लिए तैयार है। और आज बदरपुर के ये नहीं महिलाएं जगी है, हर क्षेत्र के महिलाएं जाग चुकी है, बच्चे के जाग चुके हैं। स्कूल के सारे लड़कियां आई हुई थी, वो धरने पर बैठी हुई थी, कह रही थी कि आंटी जी हम नहीं खोलने देंगे दारू का ठेका। अगर ये केजरीवाल सरकार खोलती है तो उसके मुंह पर हम लोग चप्पल जूते बजाएंगे। इसको शर्म आनी चाहिए। क्यों नहीं बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा, क्यों नहीं बच्चों का स्कूल और कॉलेज खोला, क्यों नहीं हॉस्पिटल खोला। आज कोरोना काल में कितने हमारे देश के लोग, भारतीय लोग कितना मृत्यु हुई है, हरामी एक भी नहीं खोला सरकारी हॉस्पिटल है। और नहीं तो सरकार इतने खिलवाड़ करी हमारी पब्लिकों से कि उनको ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल ये लोग नहीं समझ रहे हैं। हम सब जान चुके हैं ये कितना गद्दारी कर रहे हैं। आज बिजली पानी फ्री करके झूठ मूठ के आश्वासन करके, बिल्कुल आश्वासन झूठ मूठ का करके आज महिलाएं बस स्टैंड पर जाती है, बस नहीं रुकती है। इतनी झूठी वादा किया है कि मैं क्या बताऊं। इस तरह के सरकार को तो हम कह रहे इस्तीफा देना चाहिए। केजरीवाल हाय। मैं पूनम सिंह, दिल्ली महिला मोर्चा अध्यक्ष, मोड़बंद वार्ड। मैं केजरीवाल से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि ये जो आने वाली पीढ़ी के लिए जो ये शराब के ठेके खोल के उनका भविष्य ख़राब कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ
कि ये जो शराब का ठेका यहाँ पे खुल रहा है, हम इसको खुलने नहीं देंगे। हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी जो ये बातचीत है इसको आगे तक हम रखेंगे और हम यहाँ पे शराब का ठेका बिल्कुल खुलने नहीं देंगे। धन्यवाद। रामश्री जिला मंत्री, मैं केजरीवाल जी से कहना चाहती हूँ कि ठेका खोलना अच्छी बात है, शर्म नहीं आती? थोड़ा शर्म करो ठेका खोलने के लिए। केजरीवाल जी आप बोले तो मैं आम आदमी हूँ, मैं स्कूल खोलूँगा, अस्पताल खोलूँगा। ये स्कूल अस्पताल खोले हैं आपने, आपको शर्म नहीं आ रही? छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा दे रहे हो, आपने कैसे कर दिया? ये 21 साल का बच्चा दारू पी सकता है, ऐसा कब पहले था? ऐसा आप बताइए मुख्यमंत्री जी, ऐसा था? पालिका जिला मंत्री हूँ और केजरीवाल शर्म करे, ये जो घर में बिजली पानी तो फ्री दे के लोग को लालच दे दिए हैं और फिर इसके बाद जो है अब ये दारू का ठेका खोल रहे हैं कॉलोनियों में। अब ये बच्चे क्या करेंगे हैं? अब ये सब चीज़ें तो अच्छी नहीं है ना। मेरा कहना यही है कि हम जो यहाँ के लोग हैं, क्षेत्रवासी हैं, वो अपने क्षेत्र में जो भी ऐसी गलत चीज़ें हो रही हैं, जो भी ठेके खुल रहे हैं, उसका विरोध स्वयं करें। हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन क्षेत्रवासियों को अब उठना होगा, अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। केजरीवाल सरकार जो भी क्षेत्रवासियों के लिए जो भी कार्य होते हैं, जैसे कि उनको दवाइयाँ मिल सकती थी आयुष्मान भारत की योजना के तहत, वो इलाज हो सकता था उनका, उसको उन्होंने नहीं आने दिया। वो जो भी क्षेत्र का काम हो सकता है जिसके लिए वो उसके विपक्ष में काम करते हैं, लेकिन वो अपने जेब भरने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें सोचते हैं, जैसे कि ये फ्री डिलीवरी करवाना चाहते हैं शराब की। तो ये सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं सोच रहे हैं। हम चाहते हैं कि नशा मुक्त भारत हो, इसके लिए हम प्रशासन से हर समय उनसे उम्मीद करते हैं कि नशा मुक्त भारत हो। प्रशासन कड़े कदम उठाती है, तो आप जानते हैं अभी जो एक मामला सामने आया है आर्यन खान के बारे में, जब प्रशासन कड़े कदम उठाती है तो वो ऐसे लोगों को दबाया जाता है, ऐसे ऑफिसर्स को दबाया जाता है। लेकिन यही गवर्नमेंट, ये सारा काम गवर्नमेंट का है। अब केजरीवाल सरकार जैसी सरकारें हैं जो ऐसे लोगों को दबाते हैं। हम जो आवाज़ उठा रहे हैं वो हमें दबाएंगे। हम यही चाहेंगे कि जनता हमारा साथ दे, ताकि हम ऐसे लोगों को कभी आगे आने ना दें, हम अपने साथ बुरा होने ना दें। हम नशा मुक्त भारत चाहते हैं, ये भारत को नशे में चाहते हैं। हमारी लड़ाई इसके खिलाफ है। ठेके जो केजरीवाल जी ने खोले हैं बदरपुर में और दिल्ली में खोले हैं, बाकी इन ठेकों से ये पहले गांव के बाहर हुआ करते थे, अब ये ठेके गांव के अंदर आ गए हैं। गांव समाज इन चीज़ों को अलाउ नहीं करता कि ये चीज़ें गांव के अंदर आए, फिर महिला सुरक्षा के हिसाब से और दूसरे गांव के जो नवयुवक हैं उनके हिसाब से ठेका खुलना सही नहीं है। दारू ऐसी चीज़ है जो आदमी, इंसान का नेचर रहा कि वो देख के सीखता है। जब घर के पास खुलेगा ठेका, उससे लोगों में क्या हो जाएगी, क्या संदेश जाए कि ठेका खुला हुआ है। इस ठेके से जो नशेड़ी पी के घूमेंगे वो राह चलते बच्चों को छेड़ेंगे, यानी महिला सुरक्षा के हिसाब से सही नहीं है और समाज के हिसाब से सही नहीं है और बच्चों का भविष्य खतरे में है। इसलिए मैं कहता हूँ ये ठेका नहीं खुलना चाहिए। केजरीवाल सरकार ने ये जो एक्साइज पॉलिसी केजरीवाल सरकार लेकर आई है, ये बिल्कुल जन विरोधी है और दिल्ली में जगह जगह पर इसके विरोध में प्रदर्शन चल रहे हैं। अब बदरपुर गांव में आज जो प्रदर्शन हो रहा है वो महिला मोर्चा दक्षिणी दिल्ली जिले के नेतृत्व में हो रहा है, जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री बलराम बिंदल जी हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, दोनों मंडल अध्यक्ष बदरपुर से मंडल महामंत्री भी हैं, और सभी लोग महिला मोर्चा से इतनी एकत्र होकर जो लोग आए हुए हैं, ये सब बदरपुर में जनता के रहने की जगह और जो मार्केट है उसमें जिस तरह से नाजायज़ तरीके से ये ठेका खोला जा रहा है, इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ठेके से ना केवल यहाँ का यंग जनरेशन प्रभावित होगी, बल्कि बाजार का और गांव का प्रारूप ही बदल जाएगा। गांव ठेके वाले गांव के नाम से जाने लगेगा। इस सब का गांव के सभी लोग, बाजार के सभी लोग मिलकर विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। केजरीवाल जी को ये एक्साइज पॉलिसी जनता के हित में वापस लेनी चाहिए और अपने पैसे कमाने के लिए जो केजरीवाल जी जो ये पॉलिसी लेकर आए हैं, ये बिल्कुल गलत है और सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, केजरीवाल अपने आप में तो निकम्मा तो टोटल है ही, वो दिल्ली की जनता को ठग के बैठा हुआ है। जहाँ पर गरीबों को आप नाज नहीं दे पा रहे हो, जिनकी पेंशन वृद्धा की उसको नहीं दे पा रहे हो, आप जनता के बीच में गांव जो हमारे बिल्कुल संस्कृति और परंपरा का एक ग्रुप, उन गांव को बिगाड़ के आप उनमें ठेका खोल रहे हो। तो आपको ध्यान देना चाहिए दिल्ली की गरीब जनता के हित के लिए, ना कि दिल्ली की गरीब जनता को शराब के ये जो जाल है उसे फंसाने के लिए आप जो कर रहे हैं, ये उसका जो खुलेआम जो आज विरोध जो हो रहा है
ये जनता के द्वारा हो रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के लोग भी हैं, यहाँ पे जो रहने वाले लोग भी हैं वो भी हैं। तो पूरी तरह से केजरीवाल को दिल्ली की जनता के, गरीब जनता के हित को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए, ना कि दिल्ली की जनता को इस शराब के इस जाल में फंसाने के लिए, काम का गलत रास्ते पर ले जाने के लिए ये काम नहीं करना चाहिए। देखो मैडम, ये आम पार्टी किस लिए बनी थी, पहले तो ये समझना पड़ेगा हमारे को। आम पार्टी बनी थी जो कांग्रेस का भ्रष्टाचार था उसके खिलाफ एक आवाज़, एक धरना जो नेतृत्व में दिया था अन्ना हजारे जी के रामलीला मैदान के अंदर। ये चाहते थे कि देश के अंदर एक स्वच्छ और ईमानदार सरकारें होनी चाहिए। कौन सी ईमानदारी की बात केजरीवाल जी कर रहे हैं? आज दिल्ली की जनता को ये कहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, ये खास आदमी पार्टी की सरकार है। आप एक गरीब आदमी को क्या देना चाहते हो? बिजली पानी जहां आप मुफ्त दे रहे हो और दूसरे दिल्ली के अंदर जगह जगह ठेके खोल करके आप क्या संदेश देना चाहते हो? आज दिल्ली की जनता को एक हाथ से दे रहे हो, दूसरे हाथ से आप लूटने का काम कर रहे हो। तो ऐसी जन विरोधी नीतियों को हम बिल्कुल नहीं अपनाने देंगे। और जहाँ जहाँ गांव का माहौल है, आज यहाँ 10,000 बच्चे लड़कियाँ निकलती हैं यहाँ से, क्या प्रभाव पड़ेगा उनके ऊपर? आप कैसी दिल्ली की रचना करना चाहते हो, कैसी दिल्ली बनाना चाहते हो? केजरीवाल जी, शर्म आनी चाहिए आपको। एक तरफ तो आप ईमानदारी के और सच्चाई के उदाहरण देते फिर रहे हो। राम के दरबार में जाकर का अयोध्या, ये कहते हैं राम सबके हैं। अगर राम को मानते हो तो शराब का ठेका क्यों खोल रहे हैं दिल्ली के अंदर? राम को मानने वाला कभी शराब की नीति का समर्थन नहीं कर सकता। तो हमारा तो ये कहना है कि केजरीवाल जी को होश में आकर के ऐसे आबादी के अंदर जितने भी ठेके खिल रहे हैं सबको बंद करना चाहिए। अगर नहीं बंद करें तो आप चैलेंज के साथ हम इस बात को कहते हैं, यहाँ धरना दे करके बैठेंगे और एक भी शराब की बोतल किसी ठेकेदार की बिकने नहीं देंगे। अगर इसने ठेका यहाँ खोला, इसको अपना ठेका यहाँ से कहीं और ले जा करके खोलना चाहिए, यहाँ इसका ठेका बिल्कुल नहीं खोलना। तो यहाँ स्थानीय लोगों से उनमें एक आक्रोश देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पर शराब की दुकानें खुल रही हैं उसको लेकर। उनका तो यहाँ तक कहना है अगर शराब की दुकानें हम इस धरना प्रदर्शन के बाद भी खोली गई तो वो आग लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर दुकानें नहीं खोलने देंगे। अब इस धरना प्रदर्शन के बाद दुकानें खुलती हैं यहाँ पर या उस पर रोक लगता है, ये देखने के लिए जुड़े रहिए राइट इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो